बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हमारे चैनल पे जो पिछली वीडियोस अवेलेबल हैं उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है ये भी टेक्निकल वीडियो ही, लेकिन इसमें हम एक ख़ास किस्म के मौजू पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और उनको पाकिस्तान की सियासत से दिलचस्पी है। तो हर वो पाकिस्तानी जो सियासत से दिलचस्पी रखता है वो किसी न किसी सियासी वेबसाइट को फॉलो करने की कोशिश करता है और ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या ख़बरें मिल रही हैं। तो इसी तरह मैं भी ये वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है इसको फॉलो करता हूँ था। कुछ दिन पहले मैंने ये एक्सप्लोर किया कि ये वेबसाइट जो इसके यूज़र्स हैं उनके बारे में किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, क्योंकि आजकल ये बड़ा कॉमन है कि आप कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल करें तो आपको पता भी नहीं होता वेबसाइट आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, आपका पर्सनलाइज प्रोफाइल बिल्ड करने की कोशिश कर रही होती है और फिर उसी हिसाब से आपको टारगेटेड एड्स भी भेजे जाते हैं। और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है जिसको बड़ी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं जिनमें गूगल सर फहरिस्त है। तो आज हम ये जो वेबसाइट है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये अपने यूज़र्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करती है और क्या क्या ये अपने यूज़र्स के बारे में जान सकती है और कौन कौन से वेंडर्स हैं जिनको आगे ये वेबसाइट डाटा प्रोवाइड करती है वगैरह वगैरह। आप अगर अपने ब्राउज़र में इस वेबसाइट को खोलें तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स नज़र आता है। ये डायलॉग बॉक्स कह रहा है कि सियासत डॉट पी के आस्क्स फॉर योर कंसेंट टू यूज़ योर पर्सनल डेटा टू। यहाँ पे पहला पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एड्स एंड कंटेंट, एड एंड कंटेंट मेजरमेंट, ऑडियंस इंसाइट्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और दूसरे नंबर पे है स्टोर एंड और एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन अ डिवाइस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस ब्लू बटन को क्लिक करके आगे निकल जाते हैं और एक वास्ट मेजॉरिटी ऐसी है भी। मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपनी इस आदत को तब्दील भी किया है और सीखा भी है कि आपको ब्लाइंडली या अंधाधुंध आई अंडरस्टैंड के बटन को क्लिक करके आगे नहीं जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए किसी भी वेबसाइट की जो कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है या जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है या जो वेबसाइट अपने यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करती है, आपको भी उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम डायरेक्टली आई अंडरस्टैंड को क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हम इसी डायलॉग के अंदर रहते हुए इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो ये वेबसाइट अपने यूज़र्स के बारे में जानना चाहती है। इसमें हम ये लर्न मोर को एक्सपेंड करते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन आई चेंज माई चॉइस, व्हाट इफ़ आई डोंट कंसेंट, हाउ डज लेजिटिमेट इंटरेस्ट वर्क, डू आई हैव टू कंसेंट टू एवरीथिंग। और ये हम इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं और मेरा ख्याल है कि इनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। चेंज योर चॉइस एट एनी टाइम, व्यू आवर प्राइवेसी पॉलिसी टू लर्न मोर। हम इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहती है। ये है जी सियासत डॉट पी के की प्राइवेसी पॉलिसी। इफ़ यू रिक्वायर एनी मोर इंफॉर्मेशन और हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट आवर प्राइवेसी पॉलिसी, please feel free to contact us by email at admin@siyasat.pk. At this website, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. अब ये कहानियाँ ही हैं क्योंकि आप आगे देखेंगे कि मेरे कहने का मकसद क्या है। This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by siyasat.pk and how it is used. Log files. Like many other websites, Siyasat PK makes use of log files
The information inside the log files includes internet protocol, IP addresses, type of browser, internet service provider, date/timestamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track users movement around the site and gather demographic information. ये वो तमाम मालूमात हैं जो आपके बारे में इस वेबसाइट पे इकट्ठी होती हैं. IP addresses and other such information are not linked to any information that is personally identifiable. ये कहने के हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर आगे चल के आप देखेंगे कि ये बात ऐसे है नहीं जैसे बयान की जा रही है. उसके बाद है जी cookies and web beacons. Siyasat.pk does use cookies to store information about visitors' preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize web page content based on visitors' browser type or other information that the visitor sends via their browser. इसके बाद है जी कुकीज़ को ही आगे फर्दर एक्सपेंड किया गया है. डबल क्लिक डॉट कुकी Google as a third party vendor uses cookies to serve ads on Siyasat.pk. Google's use of .cookie enables it to serve ads to users based on their visit to Siyasat.pk and other sites on the internet. तो अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो यहाँ पे Siyasat.pk आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो डॉट कुकी एनेबल होती है इसके ज़रिए से गूगल आपको टारगेटेड एड्स भेजेगा. यानी Siyasat.pk इनडायरेक्टली आपका डाटा गूगल को दे रही है जिसके ज़रिए से गूगल आपको टारगेटेड एड्स भेजेगा. Users may opt out of the use of the dot cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL. अब ये आपके ऊपर डाल दिया गया है. अब आप ये सोचें कि आप में से कितने लोग हैं जो डबल क्लिक डॉट कुकी को डिसेबल करने के लिए इस वेबसाइट पे जाएंगे या इतना औखा होंगे. Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include Google AdSense. अब ये एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स को देखें और इसके अलावा आप आगे चल के देखेंगे कि बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके पास आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, जहाँ आपकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है. These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on Siyasat.pk sent directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies such as cookies, JavaScript, or web beacons may also be used by the third-party ad network to measure the effectiveness of the advertisement and are to personalize the advertising content that you see. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. ये एक ट्रेंड है जिसमें कंपनीज आपकी क्लिक्स और आप जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देखते हैं उनकी बेस पे आपका प्रोफाइल क्रिएट करके आपको टारगेटेड एड्स भेजते हैं. मिसाल के तौर पे आपने किसी किताबों वाली वेबसाइट पे किसी ख़ास किस्म की किताब को क्लिक किया है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको उसी किताब से मिलती जुलती किताब के एड्स नज़र आएँ. Siyasat.pk has no access or control over these cookies that are used by third-party advertisers. अब Siyasat.pk यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा इन कुकीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. इन कुकीज़ के साथ क्या होता है they probably don't know. You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt out of certain practices. अब ये आपको हम अपनी पंजाबी में कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि आप लग जाएं ट्रक की बत्ती के पीछे और चलते जाएं. अब आप में से कितने लोग हैं जो इन थर्ड पार्टी वेंडर से कांटेक्ट करेंगे या अपने
इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, या ये कितना प्रैक्टिकल और फिजिबल है कि आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर से कांटेक्ट करें और उससे आप ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करें, एक्सट्रैक्ट करें और डिलीट करने की रिक्वेस्ट करें. Siyasat PK's privacy policy does not apply to when we cannot control the activities of such other advertisers or websites. तो सियासत पी के इन एडवर्टाइज़र और वेबसाइट से पैसा तो बनाना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ उसी सांस में ये भी कह देती है कि हम इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browser's respective websites. अब यहाँ पे नीचे एक बटन है, क्लिक here to revoke your choice. हम इसको देख लेते हैं कि ये बटन क्या कर रहा है. जी मेरे पास तो ये बटन कुछ नहीं कर रहा. आप इसको क्लिक करके देखिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि ये बटन क्या कर रहा है. अब हम दोबारा उसी पेज पे चले जाते हैं. ये हमने प्राइवेसी पॉलिसी देख ली. अब हम देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. योर पर्सनल डेटा विल बी प्रोसेस्ड बाय एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस, cookies, unique identifiers जिसके ज़रिए आपका डिवाइस यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, and other device data may be stored by, accessed by and shared with third party vendors. हम इन third party vendors को भी एक्सप्लोर करेंगे. पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ लें. Are used specifically by this site or app. Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in our privacy policy where you can withdraw consent. Privacy policy हम अभी विजिट कर रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे आप consent withdraw कर सकते हैं. अगर आप कर सकते हैं तो जिस लिंक को मैंने क्लिक किया है मेरे पास तो उसकी कोई आउटपुट नहीं आई थी. तो अगर मैं गलत हूँ या अगर आप इस जगह पे मेरी कुछ ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर करें. अब हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम इस ब्लू बटन को, नीले वाले बटन को देखते हैं. मैनेज ऑप्शंस. इसमें क्या ऑप्शंस हम मैनेज कर सकते हैं. You can choose how your personal data is used. Vendors want your permission to do the following. सबसे पहला है जी, स्टोर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द डिवाइस. कंसेंट इसका स्विच्ड ऑफ है. सेलेक्ट बेसिक एड्स. एड्स कैन बी शोन टू यू बेस्ड ऑन द कंटेंट यू आर व्यूइंग, द ऐप यू आर यूजिंग, your approximate location or your device type. Consent इसमें switched off है. और legitimate interest, अब ये एक छोटा सा question mark है. देखते हैं कि legitimate interest क्या है. Some vendors are not asking for your consent but are using your personal data on the basis of their legitimate interest. तो अब यहाँ पे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ vendors हैं वो आपका consent नहीं पूछ रहे, लेकिन but are using your personal data on the basis of their legitimate interest. लेकिन आपका जो पर्सनल डेटा है वो अपने legitimate interest की बेस पे यूज़ कर रहे हैं. आगे है create a personalized ads profile. A profile can be built about you and your interests to show you personalized ads that are relevant to you. यहाँ पे view details हैं टू क्रिएट, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें पर्सनलाइज्ड एड प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं. टू क्रिएट, इसको हम देख लेते हैं. टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड एड्स प्रोफाइल, वेंडर्स कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूजर इंक्लूडिंग अ यूजर्स एक्टिविटी, interests, demographic information or location to create or edit a user profile for use in personalized advertising. Combine this information with other information previously collected, including from across websites and apps
to create or edit a user profile for use in personalized advertising. ये आप देख लें. इसके अलावा select personalized ads, ये इसके बारे में हम ब्रीफली हम बात कर चुके हैं पीछे. Create a personalized content profile, select personalized content. और इनमें से आप देखेंगे कि legitimate interest बहुत सारों में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है या ऑन है. Measure ad performance, the performance and effectiveness of ads that you can see or interact with can be measured. आगे इसमें भी डिटेल्स हैं. Legitimate interest again by default active है. ये भी आप देख सकते हैं. इसमें एड परफॉर्मेंस मेजरमेंट की एक्सप्लेनेशन है कि वेंडर क्या कुछ कर सकता है. मेजर कंटेंट परफॉर्मेंस है. इसमें भी लेजिटिमेट इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है. अप्लाई मार्केट रिसर्च टू जनरेट ऑडियंस इंसाइट्स. इसमें नेक्स्ट है डेवलप एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स. Next, ensure security, prevent fraud and debug. Technically deliver ads or content. Match and combine offline data sources. Data from offline data sources can be combined with your online activity in support of one or more purposes. Combine one or more purposes. कौन से purposes? मैं तो नहीं समझ पाया. अगर आपको समझ आती है तो काइंडली मुझे भी समझा दीजिएगा. Combine data obtained offline with data collected online in support of one or more purposes or special purposes. कौन से special purposes या कौन से one or more purposes, कोई explanation available नहीं है. अगर siyasa.p के वाले इसके बारे में कोई explanation देना चाहें तो most welcome. Link different devices. Different devices can be determined as belonging to you or your household in support of one or more of purposes. Which purposes? कौन से purposes? Link different devices. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आप different devices को भी monitor या आइडेंटिफाई किया जा सकता है. मॉनिटर तो खैर नहीं, मॉनिटर एक गलत वर्ड होगा. आइडेंटिफाई किया जा सकता है. डिटर्मिनिस्टिकली डिटरमिन दैट टू और मोर डिवाइसेस बिलोंग टू द सेम यूजर और हाउसहोल्ड. Probabilistically determine that two or more devices belong to the same user or household. Actively scan device characteristics for identification. For probabilistic identification, if users have allowed vendors to actively scan device characteristics for identification, special feature 2. आपके सामने है कि कैसे लिंक डिफरेंट डिवाइसेस को लिंक किया जा सकता है और कैसे डिटर्मिनिस्टिकली या प्रोबेबिलिस्टिकली डिटर्मिन भी किया जा सकता है. Receive and use automatically sent device characteristics for identification. Your device might be distinguished from other devices based on information it automatically sends, such as IP address or browser type. ये भी आपके सामने है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. जो नेक्स्ट है, यूज प्रिसाइज जियो लोकेशन डेटा. अब ये एक ऐसा चक्कर आपको दिया जाता है कि आप इसको एक्सप्लोर करके हैरान रह जाएंगे. योर प्रिसाइज जियो लोकेशन डेटा कैन बी यूज इन सपोर्ट ऑफ वन और मोर पर्पसेस. यहाँ पे फिर वन और मोर पर्पसेस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है कि वो कौन से वन और मोर पर्पसेस हैं जिनके लिए आपको किसी यूज़र का प्रिसाइज जियो लोकेशन डेटा चाहिए. दिस मीन्स योर लोकेशन कैन बी एक्यूरेट टू विद इन सेवरल मीटर्स. अब आप इसको गौर से देखिए, विद इन सेवरल मीटर्स. लेकिन अब इन सेवरल मीटर्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया. ये जो सेवरल मीटर्स है ये जनरली जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ये सेवरल मीटर्स बेसिकली 500 मीटर्स का एरिया होता है. 500 मीटर्स का मतलब ये है कि विद इन हाफ अ किलोमीटर आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया जा सकता है. अब हम देखते हैं कि वेंडर प्रेफरेंसेस में क्या चीज़ें हैं.
Vendors can use your data to provide services. Declining a vendor can stop them from using the data you shared. लेकिन अब आप लोगों में से कितने होंगे जो कॉन्सेंट पे जाएंगे या किसी वेंडर को डिक्लाइन करेंगे? और अब यहाँ एक और मज़े की बात ये है, ये आप देखें, ये सबसे जो पहला वेंडर है एक्सपोनेंशियल इंटरैक्टिव, बाय डिफ़ॉल्ट कंसेंट नहीं प्रोवाइड किया गया, बाय डिफ़ॉल्ट कंसेंट ऑफ है, बाय डिफ़ॉल्ट कंसेंट ऑफ है, बाय डिफ़ॉल्ट कंसेंट ऑफ है। इसी तरह यहाँ पे बीजवैक्स ब्ला ब्ला ब्ला, अब इनमें से मैं कौन कौन सा पढ़ूंगा, हम सिर्फ वो देख लेते हैं जिनमें लेजिटिमेट इंटरेस्ट में जिनमें लेजिटिमेट इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल है। ये एडिक्टिव है, द ट्रेड डेस्क है, MOB है, Verizon मीडिया MEA लिमिटेड है, ट्रिपल लिफ्ट है, जेंडर है, न्यूरी GmbH है, और पता नहीं, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जो उसमें ये भी लिखा हुआ कि कितनी टाइम तक कुकी स्टोर की जा सकती है। और इसमें अगर आप देखें तो कुकी ड्यूरेशन है 365 डेज, दैट मीन्स 1 ईयर। इसी तरह ये roku एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है जिसमें कुकी ड्यूरेशन है 731 डेज, ऑलमोस्ट 2 साल। अब इसमें से मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये वो सारे वेंडर्स हैं जिनके पास आपका डाटा डेफिनेटली जाता होगा। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें अब सारी में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये आपको बताने के लिए या आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी। अब आते हैं इस मसले के हल की तरफ। हल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने ब्राउज़र को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह की जो इंट्रूसिव किस्म की वेबसाइट्स हैं उनसे डील कर सकें। बड़ी माजरत के साथ अगर siyaset.pk वाले लोगों को ये बात बुरी लग रही है, सारा डेटा आपके सामने है, अगर आप इसको रिफ्यूट करना चाहें तो आप ज़रूर रिफ्यूट कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। अब अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउज़र में कुछ एक्सटेंशंस ऐड करनी चाहिए। एक्सटेंशंस एक बहुत बड़ी दुनिया आजकल क्रोम या क्रोम बेस्ड ब्राउज़र्स यूज़ कर रही है, तो हम क्रोम के वेब स्टोर पे चले जाते हैं, या बल्कि हम क्रोम के वेब स्टोर पे जाने के बजाय मैं आपको जो 2 बहुत ही यूज़फुल एक्सटेंशंस हैं उनमें से एक uBlock Origin है। आप uBlock Origin को इंस्टॉल कर लें। uBlock Origin ये क्रोम वेब स्टोर है जिस पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। uBlock Origin फायरफॉक्स के लिए भी अवेलेबल है। और दूसरी है कुकी ऑटो डिलीट। ये फायरफॉक्स के लिए भी अवेलेबल है, क्रोम के लिए भी अवेलेबल है। आप इसको इंस्टॉल करें। आप इसमें देखेंगे इसकी सेटिंग्स में जाके आप कुकी ऑटो डिलीट इनेबल कर सकते हैं, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो इतने वेंडर्स और जो इतना लंबा लंबा अरसा कुकीज़ को स्टोर करने की बातें कर रहे थे, कम से कम आप इनसे जान छुड़ा सकेंगे। और ये वेंडर्स आपके कंप्यूटर पे, आपके ब्राउज़र में ये कुकी स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो ये 2 एक्सटेंशन हैं जो आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए, ताकि आप जो आपकी प्राइवेसी में इंट्रूजन है आप कम से कम उसको किसी हद तक मिटिगेट कर सकें। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे अहम नुक्ते की तरफ। आप ये यकीनन जानना चाहेंगे कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। मेरी को siyaset.pk वालों से दुश्मनी है, या मुझे siyaset.pk वालों की शक्लें अच्छी नहीं लगती, या क्या वजह है?
तो मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं उनके फोरम को अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैंने वहाँ पे कई दफ़ा पोस्ट भी किया है, वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सियासत के बारे में मिलती भी है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद मेरा जो अपना ख्याल था वो ये है कि मुझे siyaset.pk पे अपना अकाउंट नहीं बनाना चाहिए। मेरा चूँकि अकाउंट ऑलरेडी siyaset.pk पे बना हुआ था, तो मैंने रिपीटेडली siyaset.pk को मैसेज किया कि बराए मेहरबानी मेरा अकाउंट या मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो उस अकाउंट में अवेलेबल है उसको काइंडली डिलीट कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे अनकंफर्टेबल करती हैं कि आपका डाटा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और कहाँ कहाँ आपका प्रोफाइल बिल्ड होने की कोशिश हो रही है और ये सारी चीज़ें। तो लेकिन बदकिस्मती से मैंने बार बार मैसेज भी किए, रिक्वेस्ट भी भेजी siyaset.pk की एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को, कि बराए मेहरबानी मेरा अकाउंट और मेरा डाटा डिलीट कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। तो मेरा अकाउंट भी एक्सेसिबल है, मेरी इन्फॉर्मेशन भी नज़र आती है। तो इस वजह से मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता सकूं कि ये चीज़ आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं आपको ना मैं siyaset.pk की वेबसाइट के ख़िलाफ़ हूँ और ना ही मैं आपको siyaset.pk की तरफ से बदज़न करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि अगर आपने वेबसाइट विज़िट करनी है तो आप अपने ब्राउज़र को प्रिपेयर करें, यूब्लॉक ओरिजिन इंस्टॉल करें, कुकी ऑटो डिलीट इंस्टॉल करें और इन एक्सटेंशंस के ज़रिए जो ऑनलाइन सर्वेलेंस है इस वेबसाइट के ज़रिए उससे बचने की कोशिश करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, या दूसरे अल्फाज में अपना ख्याल रखने के साथ साथ हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।